खाते वक्त मक्खियां जो है वो भिनभिनाएंगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। बाएं हाथ से मक्खियों को भगाते रहिए और दाहिने हाथ से खाना जो है खाते रहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ। कई ऐसे मंत्री हैं जिनको पहली दफा पदभार जो है वो संभालने का मौका मिला। आपने सुना होगा कि जब पिता से ज्यादा पुत्र की चर्चा होने लगे तब पिता को काफी ज्यादा गर्व की अनुभूति जो है वो होती है। लेकिन इस वक्त ऐसा ही हो रहा है बिहार की राजनीति में, जहां पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा चर्चा उनके बेटे दीपक प्रकाश की हो रही है। दीपक प्रकाश जब से उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है तब से वो विवादों में घिरे हुए हैं। ये विवाद इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए गए। विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, विपक्ष तो बैठा ही है इसीलिए कि वो सवाल पूछे, और इसी कड़ी में विपक्ष ने एक बार फिर से जो सवाल है वो पूछ डाला है। सवाल इस बार पूछा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सवाल पूछा है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और सवाल पूछ डाला है उन्होंने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से। कहा है कि भैया जरा हमें ये समझा दीजिए कि बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री कैसे बन जाता है। आखिर कब तक उपेंद्र कुशवाहा इन सभी बातों को सुनते। उपेंद्र कुशवाहा ने करारी जवाब जो है वो दी है, और जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष को लेकर के कटाक्ष भी किया है। यूं तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बातों को कम शब्दों में रखने के लिए जाने जाते हैं, ज्यादा बड़बोले वो नेता है नहीं, लेकिन कम शब्दों में अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से कैसे रखा जाए ये उपेंद्र कुशवाहा से सीखे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक हफ्ते थोड़ी देर पहले पोस्ट जारी किया है अपने एक्स हैंडल पर। इस पोस्ट के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला जो है वो किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सहारा जो है वो लिया है, और नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े बुजुर्ग की बात हमेशा सही होती है, और ऐसा ही हमसे कुछ साल पहले नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार के बारे में बताते हुए आगे उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो मक्खियां जो है वो भिनभिनाती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। बाएं हाथ से मक्खियों को भगाते रहिए और दाहिने हाथ से खाना खाते रहिए। अब हम आपको समझाते हैं कि इसका संदर्भ क्या था। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर के जिस तरीके से विवाद हो रहा है, विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विपक्ष जो है चाहे कुछ भी क्यों ना कह दे, लेकिन हमें पता है कि नीतीश कुमार ने जब ये अवसर हमारे बेटे को दिया है तब कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। विपक्ष जो है नीतीश कुमार को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, दीपक प्रकाश को लेकर के खूब सवाल खड़ा कर रही है। दीपक प्रकाश को पंचायती राज का जो मंत्री है वो बनाया गया है। इसके बाद से लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्ष जो है एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तेज प्रताप यादव से लेकर के आरजेडी की ओर से जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, और बड़ा हमला जो है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने करारा जवाब जो है वो दिया है, और एक पोस्ट के माध्यम से विपक्षियों को समझाने की कोशिश की है कि जरूर हमारे बेटे में कोई क्षमता जो है वो रही होगी। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी चुनावी रणभूमि में उतारा। उनकी पत्नी जो है जीती भी, और उसके अलावा उनके बेटे को लेकर के कोई कयास भी नहीं लगाया जा रहा था कि उनके बेटे जो है चुनाव लड़ेंगे और मंत्री बनेंगे। उनकी पत्नी को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है, उनकी पत्नी को इस बार शायद मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके जो बेटे, उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे दीपक प्रकाश है, उनको मंत्री बनाया गया, जिसके बाद विपक्ष जो है वो हंगामा कर रही है, सवाल जो है वो पूछ रही है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट के माध्यम से क्या कुछ जवाब दिया ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।